जो जी, लोग तनकीद कर रहे हैं, ख़ास तौर पर आपको पता है जिनके बारे में आपने आदिल राजा साहब हैं, हैदर मेहदी हैं, कुछ और भी डॉक्टर मोहित पीरज़ादा हैं, इन्होंने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे बाकायदा नाम लेकर कहा है कि ये लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, पार्टी को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एहतजाज का मामला जिस पे लीडरशिप थोड़ी स्लो लगती है। तो ये सारे मामलात अवाम जानना चाह रही है कि हकीकत क्या है, इसकी कुछ तफसील अगर आप थोड़ी-सी बता दें, ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो। आज बहुत सारे लोग आपके पार्टी के इन शोज़ में भी जाते हैं, मुलाकात भी करते हैं, बैठते भी हैं। क्या देखिए आपके एक अंदर कोई बात तो रॉन्ग तय नंबर है, है? अब ये इनको शर्म और हया खत्म हो गई है कि पूरी कौम को बेगैरत बना रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की जो स्टेटमेंट है, पाक फ़ौज के अज़ीम पाक फ़ौज के आपको शोधा के बारे में, आपको पता है जनरलों के बारे में और पार्लियामेंट में खड़े होके बड़ी लुग़ और बड़ी बिलो द बेल्ट बातें की, उस पे आप क्या कहेंगे? वो अभी भी चल रही हैं रोज़ाना और वो वज़ीर दिफ़ा भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, तहरीक-ए-इंसाफ कोर कमेटी के बड़े अहम आपको पता है मेंबर हैं और उस वक़्त जो डेवलपमेंट्स तहरीक-ए-इंसाफ की हो रही हैं, उस पे इनसे बहुत से सवालात पूछने हैं। लेकिन अभी सबसे जो सरेदस्त बड़ा मामला वो तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ बाकायदा तौर पर हुकूमत वो पाक फ़ौज के शोहदा के पीछे छुपते हुए इन पर इल्ज़ामात का एक सिलसिला लगा रही है कि ये पाक फ़ौज के शोहदा के बारे में कैंपेन चला रहे हैं। हालाँकि ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी कैंपेन आपके सामने है, सोशल मीडिया पर इस वक़्त उनकी जो पुरानी तकारीर थी, लोग बार-बार शेयर कर रहे हैं, वो आज वज़ीर दिफ़ा हैं। ये पूछेंगे शुएब शाहीन साहब से, इलेक्शन कमीशन के 53 फैसले इस वक़्त आए हैं और वो सारे के सारे तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ। इस वक़्त जो जहाँ गिनती हो रही है, जिन हलकों में जहाँ थोड़ा-सा वोटों का तनासब है, वो फैसला बदल कर तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ किया जा रहा है। नशिस्तें पहले ही छीनी गई हैं, वो मामलात हैं। इमरान खान साहब की कल जो है सोमवार को यानी कल सुबह हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है और उसमें दरख्वास्त की गई कि तमाम जीते-हारे सब लोग पहुँचे। इस पर भी शुएब साहब से बात करते हैं। शुएब साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले सर ये बताएँ, ये जो आप लोगों पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, पाक फ़ौज के शोहदा अभी जो वज़ीरिस्तान में अज़ीम पाक फ़ौज के आपको पता है शोहदा की जो कुर्बानियाँ हुई, उस पे आपका मौक़िफ़ क्या है जमात का और ये जो आपके खिलाफ कैंपेन चली, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए हमारे अली मोहम्मद ख़ान ने अभी ट्वीट की है, मैंने उसको बल्कि अभी उसको रीट्वीट करने लगा हूँ। तो बात ये है कि हमने उसको बड़ा वाज़ेह किया है कि ये पाकिस्तान के शहीद हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और हम उनकी जो कुर्बानियों को हम याद रखेंगे और याद रखते हैं। मगर जो अता तारड़ की कोई भी स्टेटमेंट होती है वो झूठ का पलंदा होती है। जिस दिन वो कोई बात करने लगे, मैंने पहले भी कई प्रोग्राम में कहा है कि आप उसको 100% झूठ समझा करें, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और उनकी दाढ़ी में हर वक़्त तिनका फँसा रहता है। और वो डाकाज़नी के ज़रिए वो इधर तक पहुँचे हैं और वो जिस अंदाज़ से और जिस तरह वो झूठ बोलते हैं और ढिठाई के साथ, वो सब उसके चेहरे पे लिखा होता है। तो इस तरह की बातें ये बिल्कुल ही लग़्व हैं, इनकी कोई हकीकत और हैसियत नहीं है। और बल्कि हमारे दोस्त हसन निसार ने बड़ा अच्छा कहा है, उसने कहा कि इस तरह के लोग वो दीवार को चाटते रहते हैं, समझते हैं कि पीटीआई एक दीवार है और सुबह ये ख़त्म हो जाएगी, जब उठते हैं तो वो पहले से ज़्यादा तवाना हो चुकी होती है। इनकी बेईमानियाँ, इनकी हमारे खिलाफ की जाने वाली झूठ पे मबनी मीडिया ट्रायल और हमारे खिलाफ की जाने वाली बदतरीन किस्म का तशद्दुद, चादर चारदीवारी की पामाली, ज़ुल्म, जबर, बर्बरियत, ये सब कुछ लोगों ने देख लिया। इस सब कुछ के बावजूद कौम ने इनको रिजेक्ट कर दिया बुरी तरह। ये शक्ल दिखाने के कहीं काबिल नहीं है, ये कहीं किसी मार्केट में जाने के काबिल नहीं है। मगर इन्होंने जिस तरह जराइम किए हैं, इन अपने जराइम की पर्दापोशी के लिए अब ये इस तरह की भोंडी किस्म की बकवासियात करने पे उतर आए हैं। मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है कि ये बातें इनको नहीं करने ज़ेब नहीं देती। बिल्कुल सही। अच्छा सर, कल इमरान खान साहब के केसेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अपील यही की जा रही थी कि सारे लोग पहुँचेंगे एहतजाज के लिए, एक बड़ा प्रेशर डेवलप करने के लिए। सबसे पहले तो क्या इन एहतजाज से कोई प्रेशर डेवलप होगा और आपको लगता है कि कल एक बड़ी तादाद में लोग आएँगे? देखिए, लोग तो आएँगे, पार्लियामेंटेरियंस को स्पेशली कहा गया है कि वो आएँ, हम वकील के हर तारीख पे जाते हैं, तो हमें कभी यकीन है कि इंशाल्लाह ये केसेज़ में कोई जान नहीं है और कोर्ट्स मजबूर हो जाएँगी कि हमें रिलीफ़ देने में और हम बजा तौर पर तवक्को रखते हैं कि इंशाल्लाह हमें रिलीफ़ मिलेगा। मगर बदकिस्मती सिर्फ़ इतनी है कि इस माफ़िया को ये पता है कि जिस दिन इमरान खान ने बाहर आना है, पहले ये पता था कि इलेक्शन से पहले बाहर आएँगे तो ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। सब कुछ करके उन्होंने देख लिया, हमारे लोगों के खिलाफ एफआईआरें कटी, बशमूल मेरे, हमारे पोलिंग एजेंट्स को नहीं बाहर निकलने दिया, हमारे जलसे नहीं होने दिए, प्रोग्राम नहीं होने दिए, लोगों के घरों में छापे मारे, जो जुल्म, बर्बरियत, जबरियत कायम की, लेकिन उस सब कुछ के बावजूद लोग निकले, उन्होंने जिता दिया। फिर उन्होंने फॉर्म 47 के ज़रिए फिर बल्ले का निशान छीना, उस सब कुछ के बावजूद लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये सब कुछ देखने के बावजूद इनको नज़र आ रहा है कि अब अगर खान साहब बाहर आएगा, तो जिस दिन बाहर आना है, तो इन लोगों की हुकूमत बाकी नहीं रहनी।
तो अब सिर्फ इस चक्कर में इन्होंने फ्रॉड और धांधली और बेईमानी के ज़रिए अपने आप को मुसल्लत करने की कोशिश करनी है। लेकिन बहरहाल अल्लाह बरहक है और हमें पूरी बेशक। यकीन है कि ये सारे झूठे केस एक दिन में ख़त्म हो जाएँगे। बिल्कुल, अलीमा खान साहिबा ने भी उनके हवाले से भी स्टेटमेंट थी कि ईद पर खान साहब हमारे साथ होंगे। लोग कहते हैं जब ये बात की जाती है वुकला की तरफ से ख़ास तौर पर, आप लोग तो कानूनी नुकात की बुनियाद पे कहते हैं कि खान साहब की रिहाई होगी। लेकिन हकीकी मानों में आपको क्या लगता है खान साहब की जो रिहाई अभी 20 मार्च को तोशाखाना का केस भी अलकादर ट्रस्ट सॉरी दोबारा भी शुरू होना है, तो आपको क्या लगता है ये मामलात किस तरफ जाएँगे? देखिए, बज़ाहिर तो यही लगता है, हम तो अदालती केसेस की नज़ीरें देख के बता सकते हैं ना कि केस में कुछ नहीं है और केसेस ख़त्म हो जाएँगे, और इसलिए इसकी रोशनी में हम ये वजह तौर पर कह सकते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएँगे। मगर बात ये है कि हम ऐसे दावे जो हमारे भाई और दोस्त करते हैं रैंडम, वो नहीं करने चाहिए। हमें हकीकत को भी सामने रखना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि इन केसेस में कोई जान नहीं है। मगर चोरों के हाथों में जो तलवारें हैं, उनसे हमें कोई डर खौफ नहीं है। और इमरान खान को बंद रखने का जो तरीका है, वारदात इन्होंने अडॉप्ट कर रखा है, वो बड़ा भोंडा और घटिया है। इसके नतीजे में उनको बहुत शदीद तकलीफ़ और दुःख पहुँच चुका है उनको, जो वो अवाम ने जो ज़ुल्म का बदला वोट से हमने जो एक नारा स्लोगन दिया था और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। तो अब इसी तरह उनके लिए वो इमरान खान लोहे के चन्ने बन चुके हैं। ना उनसे वो चबाए जा सकते हैं और ना वो तोड़े जा सकते हैं। तो अब इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को बाहर लाएँगे, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई मुकदमा जिसमें कोई भी जान नहीं है, तो अब इन मुकदमात में तो कोई जान नहीं है, इनको ख़त्म करके तो अब ये नया केस करने की कोशिश कर रहे हैं अल-कादिर ट्रस्ट। हालाँकि उसके अंदर उन्होंने खुद मान लिया है कि कोई बेनिफिशियल गेन या बेनिफिशियल ओनर नहीं है, और ना ही उसके अंदर कोई इन्होंने कोई बेनिफिट लिया है। तो मेरा बिल्कुल। ख़्याल है कि और ना ही उसमें कोई लॉस है। जी, सुप्रीम जी। कोर्ट में पैसे आए थे और वो चले गए वापस दोबारा स्टेट एक्सचेकर में, और किसी किस्म का कोई इमरान खान की ना बदनीयती थी ना है। अगर ट्रू सही मानों में इस केस को इंक्वायर किया जाए तो इसमें हुसैन नवाज फंसता है, और उनकी बेईमानी सामने आएगी और सारी चीज़ें दुनिया के सामने आ बिल्कुल। चुकी हैं। तो जी। अभी हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ईद उनकी होगी। अच्छा सर, अभी वुकला और सियासतदानों का रोल जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई, खबरें भी सामने आ रही हैं कि वुकला का जो रोल है वो थोड़ा-सा डिफरेंट किया जा रहा है, जो सियासतदान है, उनका रोल। अब आप जैसे लोग हैं जो सियासतदान भी हैं और साथ वुकला भी हैं, खान साहब को तर्जुमानी भी करते रहे, वहाँ से मुलाकातें भी करते रहे, तो अब ये सारा किस तरह सिस्टम चलेगा? देखिए, ये तो खान साहब से मिलने के बाद पता चलेगा, लेकिन देखें, हमारी जो लीडरशिप थी, वो अंडरग्राउंड थी या जेलों में बंद थी, या उनको बिल्कुल स्पेस नहीं दी जा रही थी। 9th मई के बाद तो अकेला मैं ही वाहिद बिल्कुल, तर्जमान था, बिल्कुल। जो मीडिया में भी आता था, मैं सोशल मीडिया में भी आता था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी तकरीबन रोज़ की मेरे ज़िम्मे होती थी। अब हमारा बल्कि बर्डन शेयर कर रही है लीडरशिप, अच्छी बात है। हमें तो खुशी है कि लीडरशिप अब बाहर निकली है। अब चीफ मिनिस्टर बिल्कुल। हमारे अली अमीन गंडापुर साहब आ गए हैं। हमारे जी। वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार अपोज़िशन लीडर आ गए हैं, और ये लोग अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं, और ये सियासी लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं। तो हमारी कॉम्बिनेशन से जो सिस्टम आगे चलेगा, वो अच्छा होगा। मेरा ख़्याल है कि इससे इसको इसको हम जो हम वकील हैं, हम तो इसको, मैं तो ज़ाती तौर पर तो इसको बहुत एप्रिशिएट करता हूँ कि जो सियासी बिल्कुल। वर्कर होता है या सियासी लीडर होता है, उसका जो विज़न होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है, तो हमारे एक्सपीरियंस के साथ मिल के तो इंशाअल्लाह ताला हम कोई बेटर रिज़ल्ट देंगे, और जी। अवाम हमारी तरफ देख रही है। सर, इस वक़्त जो पीटीआई की कुछ अंदरूनी लड़ाइयाँ भी इख्तिलाफ़ात भी सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे रहनुमाओं के जो भाई हैं, उनके ओहदे भी आपको पता है अभी अली अमीन गंडापुर के जो भाई हैं फैसल अमीन, वो उनकी जगह ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं। शेर अफ़ज़ल साहब के भाई पर भी बड़ी तनकीद हो रही है। फिर आपस में भी आपके बहुत सारे मामलात हैं। फिर पार्टी के अंदर भी लग रहा है वो जो आपके हमायती हैं, वो भी आपस में इख्तिलाफ़ात, ओहदे और इनके मामलों पर उलझ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को तहरीक-ए-इंसाफ़ कैसे टैकल करेगी और क्या हो क्या रहा है ये? काज़मी साहब, ये हर पार्टी में इख्तिलाफ़ होता है, हर पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं। मुझे बताएँ, जितना काम मैंने किया है, मेरा अल्लाह जानता है या पूरी दुनिया जानती है। सबसे बिल्कुल पहले, दुरुस्त। जब सबसे ज़्यादा मैं काम कर रहा था, तो सबसे पहले मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए। मेरे ऊपर हाँ, इल्ज़ाम सबसे पहले मेरे ऊपर लगे। ये लेकिन बात जब दुरुस्त पार्टी है। ने कोई उसका एक्शन नहीं लिया, पार्टी इनडिसिप्लिन को जब टॉलरेट कर देती है, तो फिर उससे खराबियाँ मज़ीद बढ़ती हैं। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हमारे यहाँ सबसे पहली बात है। मैंने कहा, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, मैंने सबसे पहले कहा मुझे तर्जुमानी का मेरे से रिज़ाइन ले लें और उस पे तहकीकात करें। जो जो इल्ज़ाम लगाने वाला है, या उसके खिलाफ एक्शन लें या मेरे खिलाफ एक्शन लें। मगर पार्टी ने दोनों काम नहीं किए। बात ये होती है कि पार्टी जब तक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कराएगी, जब तक पार्टी सेल्फ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं कराएगी, तो पार्टी हमेशा नुकसान में जाती है। आज हमारा कारकुन बहुत स्ट्रॉन्ग है।
ज़हनी तौर पर भी और अदरवाइज़ भी उसको सब पता है और वो तनकीद भी करता है और खुल के करता है। मगर बात ये है कि उसके लिए अब चूँकि खान साहब जेल में हैं, तो हम हर तरह की सिचुएशन को बर्दाश्त करते हैं। तो आपका ख़्याल है हमारे यहाँ भी तो कुछ कुछ लोगों की एहतियात करने की ज़रूरत है ना? अगर बिल्कुल। भाई देखें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कौन-सी पार्टी है जहाँ नहीं होता? वो तो 2 पार्टियाँ जो बाकी पार्टियाँ हैं, पीटीआई के अलावा या जमात इस्लामी को आप मार्जिन दें, ये जमहूरी पार्टियाँ हैं। लेकिन बाकी पार्टियाँ तो विरासती पार्टियाँ हैं, उनके यहाँ तो इलेक्शन-विलेक्शन कोई ये बात दुरुस्त इम्पोर्टेंस ही नहीं रखते। उनका तो एक बाप है, फिर बेटा है, फिर पोता है, फिर वो उनके फिर नवासे हैं, फिर वो उस हिसाब से चलते हैं। या वसीयत है या नॉमिनेशंस हैं। हमारे यहाँ तो वर्कर्स ही सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारी बिल्कुल तो सही। कौम ही सबसे अच्छा हमारा शुएब वर्कर है। साहब, जो जी। लोग तनकीद कर रहे हैं, ख़ास तौर पर आपको पता है जिनके बारे में आपने आदिल राजा साहब हैं, हैदर मेहदी हैं, कुछ और भी डॉक्टर मोहित पीरज़ादा हैं, इन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप पे बाकायदा नाम लेकर कहा है कि ये लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, पार्टी को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एहतजाज का मामला जिस पे लीडरशिप थोड़ी स्लो लगती है। तो ये सारे मामलात अवाम जानना चाह रही है कि हकीकत क्या है? इसकी कुछ तफ़सील अगर आप थोड़ी-सी बता दें, ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो। क्या देखिए, आपके एक अंदर कोई बात रॉन्ग होता नंबर है है? अब देखिए, पहली बात तो ये है कि अब ये फ़ैसला तो कौन मिला हुआ है, कौन नहीं मिला हुआ, तो या अल्लाह जानता है या पार्टी उस पे तहकीकात करे या जब तक एविडेंस सामने ना आए। दूसरी बात ये है कि आपको हर एक का अपना किरदार सामने नज़र आना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ नज़र आ रहा है। वो ज़्यादा देर के लिए वो छुप नहीं रह सकता, एक्सपोज़ ज़रूर हो जाएगा। और कुछ किरदार ऐसे होते हैं कि जिनको उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए भी रखा होता है कि ताकि ऐन मौके पे हम उनसे ऐसी स्टेटमेंट करा सकें जिससे पार्टी के अंदर तफ़रीक पैदा हो, पार्टी के अंदर तक़सीम पैदा हो और पार्टी को नुकसान पहुँचे। तो ये तो देखें ना, पार्टी की ज़िम्मेदारी है ना कि इन चीज़ों को वो हाइलाइट करे और देखे इन चीज़ों को वो गौर-व-ख़ौज़ करे। मैं इस किसी तरह की तो बात में नहीं जाना चाहता कि जी, मोहित जी। पीरज़ादा साहब ने क्या कहा या आदिल ने क्या कहा या मेहदी ने क्या कहा। मैं तो सिर्फ़ इस बात का क़ाइल हूँ कि मैं अपने ज़मीर में मुतमईन हूँ, मैं क्या अपना काम दुरुस्त कर रहा हूँ। बाकी मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इतनी है कि मैं दुरुस्त तौर पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ जब कोर कमेटी की मीटिंग हो। अब कोर कमेटी की मीटिंग या खान साहब को जो को मशवरा देना है, वो मैं अपनी नेक नीति के साथ वो मशवरा दूँ जो पार्टी के हक़ में जाता हो। बाकी बिल्कुल। चीज़ें मेरे ज़िम्मे नहीं है, बाकी जो मेरा ज़िम्मेदारी है वो मैं पूरी करूँ। हाँ, पब्लिकली मैं पॉलिसीज़ के ऊपर डिस्कस इसलिए नहीं करता कि ये पार्टी पॉलिसी के खिलाफ होती है कि आप इनडिसिप्लिन कर दें, किसी एक के खिलाफ बात कर लें, ठीक। बाद में पता चले कि वो बेशक आपकी राय दुरुस्त भी हो, लेकिन वो आप विद इन द पार्टी दें, तब आपकी अहमियत भी हो और बेहतर भी होती है ताकि पार्टी उसको दुरुस्त तौर पर फैसला करे। लेकिन अगर आप पार्टी पॉलिसीज़ को या शख्सियात को आउट ऑफ द मीटिंग्स डिस्कस करना शुरू कर दें, तो उसका नुकसान ये होता है कि तक़सीम का माहौल पैदा होता है और वो इस वक़्त लोगों में तक़सीम पैदा करने का मतलब ये है कि लोग मिसट्रस्ट करें पार्टी के ऊपर, मिसट्रस्ट करें इमरान खान के ऊपर, मिसट्रस्ट कर दें हमारी लीडरशिप के ऊपर और वो कहें कि ये तो बड़े नॉन सीरियस लोग हैं, दफ़ा करो इनके साथ हम नहीं चलते। ये बिल्कुल, नुकसान बिल्कुल। होता सही है बात है। पार्टी का और यही ख़्वाहिश है हमारे एस्टेब्लिशमेंट की ताकि इनको डिवाइड एंड रूल करें। जी। अच्छा इसमें शेर साहब एक और आखिरी सवाल इसी से रिलेटेड, उसके बाद इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा। अभी जो बहुत सारे एंकर्स हैं जिनकी लिस्ट तहरीक-ए-इंसाफ ने जारी की बाकायदा तौर पे इन प्रोग्राम्स में ना जाएँ। सोशल मीडिया ने आप लोगों को आवाज़ दी, जब आप लोग को मेन स्ट्रीम मीडिया ने बंद कर दिया। पाकिस्तान के लोगों ने इसको एनकरेज किया, बड़ी मेहनत की। आज बहुत सारे लोग आपकी पार्टी के इन शोज़ में भी जाते हैं, मुलाकात भी करते हैं, बैठते भी हैं। तो ये एज़ अ पार्टी के तौर पर आपका जो नज़रिया है वो क्या है कि क्या वो गलती से सर्कुलर जारी हो गया था या वो वाक़ई मौजूद है लेकिन उसकी अहमियत कोई नहीं? नहीं, सर्कुलर अभी पहले भी जारी हुआ था, लेकिन अब दोबारा रीइटरेट कर दिया है। अगर किसी को गलतफ़हमी थी, तो वो दूर हो जानी चाहिए। मुझे तो तकरीबन इन सारे विद रिस्पेक्ट मेरा ज़ाती ताल्लुक है, मैं इनके पास कुछ सैकड़ों प्रोग्राम कर चुका हूँ। मगर जी। अब वो बुलाते हैं, तो मैं नहीं जाता क्योंकि पार्टी पॉलिसी है। मैंने तो पार्टी को यही कहा है कि या तो इसको एनफ़ोर्स करें सब लोग, कोई ना जाए। अगर आपने बिल्कुल, एनफ़ोर्स नहीं अक्रॉस द कराना, बोर्ड तो या तो जाएँ, सबको जाना चाहिए वैसे तो मेरे ख़्याल में तो इसमें फिर पाबंदी सबको नहीं होनी इजाज़त चाहिए। दें ताकि वो स्पेस खाली ना छोड़ें और अपना मौक़िफ़ दें। तो अब इसके ऊपर देखते हैं कि अगली कल हमारी मीटिंग है, मैं इस पे जी, फिर बात करूँगा कि भई या तो जी, आप इसको एनफ़ोर्स कराएँ या फिर इसको ख़त्म कर दें, खत्म ताकि कर या दें। कोई जाए तो सब जाएँ, नहीं जाना तो फिर कोई ना जाए। तो इस बिल्कुल हवाले से दुरुस्त। बहरहाल मैंने अपनी पार्टी से बात की थी माज़ी में भी और अभी भी दोबारा बात करूँगा, ताकि पार्टी पॉलिसी और अगर पार्टी पॉलिसी की कोई वायलेशन करता है जानबूझ के, तो ये तो इनडिसिप्लिन है। वो उसको खुद समझ आ जाना चाहिए। हमारी कौम को, हमारे वर्कर्स को भी समझना चाहिए कि ऐसे लोग जो पार्टी पॉलिसी की वायलेशन करते हैं, तो वो पार्टी के साथ सिंसियर नहीं होते। वो अपनी ज़ात से बढ़कर आगे कुछ नहीं सोचते। तो लिहाज़ा ये चीज़ें तो पब्लिक देख रही है। बिल्कुल। आखिरी 2 सवाल हैं सर, मुझे पता है आपने जाना है जल्दी। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब की जो स्टेटमेंट है,
पाक फ़ौज के अज़ीम पाक फ़ौज के आपको शोहदा के बारे में, आपको पता है जर्नलों के बारे में और पार्लियामेंट में खड़े होके बड़ी लूग़ और बड़ी बिलो द बेल्ट बातें की। उस पे आप क्या कहेंगे? वो अभी भी चल रही हैं रोज़ाना और वो वज़ीर दिफ़ा भी हैं। देखिए, खाली ख्वाजा आसिफ ने थोड़ी की हैं। मरियम नवाज़ ने जो ये जो रियाज़ दहशतगर्दी सादिक है, हैं, इसके बिल्कुल। पीछे वर्दी है, ये बातें उसने अपनी निगरानी में खड़े होकर कही हैं। वो जो नवाज़ डॉन शरीफ लीक्स की पैदावार हैं, जो आपका ख़्याल है कि जिन्होंने इसकी स्टेटमेंट को नवाज़ शरीफ की स्टेटमेंट को आईसीजे में उसकी एविडेंस के तौर पर उन्होंने पेश किया था। भई ये मुल्क के साथ कहाँ लॉयल और सिंसियर हो सकते हैं? लॉयल और सिंसियर तो इमरान खान है, लेकिन बदकिस्मती से कि हमारे चंद शख्सियात एस्टेब्लिशमेंट की, वो उठ के उसको जेलों में बंद किया हुआ है। और जो चोर हैं और जिन्होंने इस मुल्क के खिलाफ इनकी जड़ें खोखली की हैं और मुल्क के रियासती इदारों के खिलाफ हैं, और जब उनको मौका मिलेगा वो हमारी मुल्क के मुल्क की नुकसान जड़ें पहुँचाएँगे को बिल्कुल। दोबारा खोखला करेंगे, उनको उठाकर के हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया और वो भी डाका ज़नी के ज़रिए। तो अफ़सोस से कहना पड़ता है कि ये चीज़ें उनके मुक़्तदर तबकों के और रियासती इदारों के सोचने का मक़ाम है। बिल्कुल सर, लेकिन आखिरी सवाल। एक जी, जी, जी। जी। मरियम जी। नवाज़ साहिबा जेल में गई हैं, वहाँ ख़वातीन के साथ बैठ के उन्होंने इफ्तारी की। लोग तो उनके जो अपने लिखने वाले लोग हैं, जूते भी अपने हाथ से पकड़े हुए थे। ख़वातीन की आज जो जेल में थी, उसमें तहरीक-ए-इंसाफ़ की ख़वातीन नज़र नहीं आ रही। उनसे मुशक्कत भी सुना है ज़्यादा करवाई जा रही है, वो एडवोकेट सलमान साहब ने बात की और इसके अलावा बहुत सारी उनके ऊपर सख्तियाँ हैं बहुत। तो इस पे आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हम तो अदालती कानूनी तरीक़ाकार अडॉप्ट किए हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ज़मानतें भी हो जाएँ, वो जल्दी बाहर आ जाएँ। ये डाकू रानी, ये टिक-टॉकर तो बन सकती है, मगर ये वज़ीर आला नहीं बन सकती। जहाँ जाती है बेइज़्ज़ती कर होके वापस आती है। अपने शैतान आज़म का तस्वीर उस आटे के ऊपर लगा के पूरी कौम को भिखारी बना के साबित कर दिया। ये खुद तो कहते थे ना, बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, ये खुद तो भिखारी हैं ही हैं। भाई तुम्हारे बाप के पैसे हैं जो उस पे लगे हुए हैं, तुमने उसकी तस्वीर किस खाते में डाल दी? दूसरी बात ये है कि आपने जिस तरह तज़लील की है पूरी कौम की, ये सबको समझ आ जानी चाहिए। भाई 1000 या 2000 रुपए का एक अगर थैला है, तो आपने अगर किसी की हेल्प करनी है, तो ये स्टेट के और के पैसे हैं, इसमें भी इन्होंने करप्शन की होगी। आपको याद होगा पिछले साल जो बिल्कुल आटे की की है सर लाइनें वाक़ई। लगवाई थी, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी के बकौल 25 अरब रुपए की करप्शन हुई थी। और जी, अब कितनी और होगी आटा ये भी वक़्त खराब है सर बताएगा। सारा। जी, वक़्त बताएगा, आटा अलग ख़राब है। ये इनको शर्म व हया ख़त्म हो गई है कि पूरी कौम को बेगैरत बना रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, बेकारी कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि अगर आपने देना है, जैसे सानिया निश्तर ने हमारे ज़माने में सास कफ़ालत प्रोग्राम था, आप बिल्कुल सर, लिस्टें बनी इज़्ज़त। हुई हैं ऑलरेडी आपके पास, आप लोगों को जी, दो, आप उनको हेल्प कर दो, 2000 रुपए देने ही हैं, 1000 देना है, 2000 देना है, 5000 देना है, आप उनके अकाउंट में भेज दो या उनको इज़ी पैसा के ज़रिए उनके शनाख्ती कार्ड में भेज दो, वो ले लेंगे, अपनी मर्ज़ी से वो तस्वीरें नहीं शॉपिंग कर बनती ना लेंगे। सर, मसला ये है, वो देखता नहीं ना इनको, वो पता है आपको बस वो फिर सर्कस। टिकटॉकर बने ना, क्योंकि ये तो रिजेक्ट कर दिया है अवाम ने इनको। बिल्कुल। और इनको आपको शर्म क्या। हया नहीं है कि 50-50 कैमरे लेके वहाँ बैठी होती है और वो ये कर रही है कि जैसे वो ये सूबा चला रही है। बिल्कुल, इनकी सर। ये हरकतें जो है ना इनको, ये जी, हरकतें इनको ले डूबेंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। आपके प्रोग्राम्स में अक्सर अज़मा बुखारी साहिबा से आपकी बड़ी मतलब बहस हो जाती है, मतलब ये क्या मतलब को बदतमीज़ी करती हैं वो, क्या मसला क्या है? देखें, उसके साथ तो तमीज़ नाम की चीज़ उसकी ज़बान में अंदर ही नहीं है। मैंने तो उसके साथ जहाँ वो होती है, अब मैं प्रोग्राम ही नहीं करता हूँ। वो इसका बाप रेमंड डेविस का आपको पता है ना, जी, कि जी, जब बिल्कुल। पाकिस्तान में कोई शख्स उसका केस लेने को तैयार नहीं था, इसने डॉलर्स के एवज़ अपना मुल्क बेच दिया था, अपना जी, ज़मीर बेच दिया था। तो अब ऐसे जी, लोगों से बंदा क्या वास्ता पड़े, बिल्कुल सही बात, जितना जिनको बचे सर अपने ये। गिरबान में झाँकने की तो आदत नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ तो मैं तो बैठना पसंद नहीं करता। जिस बिल्कुल प्रोग्राम में सर। वो होती है, मैं उसमें बहरहाल नहीं बैठता। अल्लाह आपको महफ़ूज़ रखे सर, मतलब सबको महफ़ूज़ रखे, लेकिन आपको भी ख़ास तौर पर इन शोज़ में, क्योंकि जिस तरह वो जा रही थी डर लग रहा था इनके साथ ना बैठिएगा। शुएब साहब आपने अपना कीमती वक़्त दिया सर, मुझे पता है आपने जाना है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।